Hi everyone, welcome to MBA Pathshala. I am Vijay, your quant and LRDI mentor. Now, before beginning, we would like you to inform that we are starting our online batch from 15th of January, right? We are calling this batch the Arjuna batch. And इस पर्टिकुलर बैच में, इस ऑनलाइन बैच में वी आर प्रोवाइडिंग यू कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन विद लाइव क्लासेस. इसमें सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करा रहे होंगे. कैट से लेके आपके सीमैट तक जितने भी आपके सारे एग्जाम्स है उसमें जैट भी इंक्लूडेड होगा और अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट जितने भी आपके सारे पेपर्स हैं, राइट. इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे लाइव एनालिसिस के साथ, राइट. इसमें आपका जीडी वैट पीआई भी इंक्लूडेड रहेगा, राइट. तो स्टार्टिंग से एंड तक जितना भी आपका एमबीए का पूरा प्रिपरेशन है, चाहे वो आपका कोर्स वेयर हो, चाहे आपका स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो आपका वैट पीआई प्रिपरेशन तक, फाइनल एडमिशन तक, ये बैच आपका पूरा कवर करेगा. एंड इसमें जो हमारा मेन फीचर है, इसमें हमारा मेन फीचर क्या आने वाला है, इसमें हम 1-to-1 फीडबैक सेशंस स्टूडेंट्स के साथ इन्वॉल्व करेंगे, राइट. इसको हम स्टूडेंट मेंटरशिप प्रोग्राम का नाम दे रहे हैं. इसमें आपका ऑनलाइन बैच, इवन तो आपका ऑनलाइन बैच होने वाला है, बट आपको फील आएगी कि एक ऑफलाइन बैच में आप पढ़ रहे हो, राइट. इसमें हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहे होंगे हमारे स्टूडेंट्स के साथ. तो ये हमारा बिल्कुल नया फीचर होने वाला है. हम बिल्कुल एक सेशंस के साथ स्टार्ट करेंगे बच्चों के साथ ऑन अ मंथली बेसिस. विल स्टेट मेंटर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो. डाउट्स, नॉर्मल डाउट्स के अलावा भी आप बाकी चीजें भी डिस्कस कर सकते हो. आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बिल्कुल आप एक मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, राइट. इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. तो प्लीज गो अहेड एंड जॉइन दिस बैच फॉर कैट 24, राइट. ऑल्सो हमारा जो जीडीपीआई बैच है, इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी आपको स्क्रीन पे. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट. तो अगर आपका कैट में अच्छा परसेंटाइल आया है एंड फॉर द एग्जाम्स टू कम, अगर आप पीआई कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यू कैन स्टार्ट योर जीडीपीआई प्रिपरेशन. इस पे भी डिटेल्ड वीडियोस आपको हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगी, राइट. अगेन इसकी भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. यू कैन अगेन कॉल अ काउंसलर्स, आप उनसे भी बात कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेल देम कि आप फैकल्टी से इंटरेक्ट करना चाह रहे हो, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी, राइट. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. तो लास्ट वाले वीडियो में, राइट, लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या करा था, हमने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, लाइक लॉजिकल रीजनिंग किस तरीके से हम स्टार्ट करने वाले. तो लास्ट वाले वीडियो में हमने क्या डिस्कस करा था, अ पजल. कौन सा पजल डिस्कस करा था, हमने कैक्यूरो डिस्कस करा था. तो तुमने अगर लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके ना आप कैक्यूरो वाला वीडियो देखो, बिकॉज अभी जो स्टार्टिंग वाले सेशन है इसमें मैं कुछ पजल्स लेके स्टार्ट करूंगा. इन पजल्स में आपको बेसिकली आपको इस तरीके से अपने ब्रेन को ट्रेन करना है ताकि आप एक नया एलआरडीआई का सेट या फिर जो लॉजिकल एलिमेंट्स हमारे होते हैं, जो हमारा मिसिंग है ना पीछे से, उसको पहले हम डेवलप कर ले एंड उसी से फिर हम आगे प्रोसीड करना स्टार्ट करेंगे बाकी के एलआर के सिलेबस से, राइट. And all these sessions are absolutely free, so please feel free to share with your friends, right. काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलने वाली है. तो लास्ट वाले वीडियो में हमने कैक्यूरो डिस्कस करा था. आई होप ये कैक्यूरो वाला पार्ट जो आपको था बिल्कुल क्लियर है. नाउ आज हम क्या करेंगे ना, इस पर्टिकुलर वीडियो में एक सेकंड पजल उठाने वाले हैं. अगेन अ जापानीज पजल. इस जापानीज पजल को क्या बोलते हैं हम, फुटोशिकी, राइट. अ गुड जापानीज नेम, फुटोशिकी. अब कैक्यूरो का जो रूल था वहीं से हमने लास्ट वीडियो भी स्टार्ट करी थी. अगेन आई विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो विद द रूल्स ऑफ फुटोशिकी और फिर हम उस पे 2-3 एग्जांपल्स भी कर रहे होंगे, राइट. इस पर्टिकुलर पजल का जो एप्लीकेशन होता है ना, मोस्टली रैंकिंग बेस्ड पजल्स में आपको ज्यादा काम आएगा. अगेन इट इज अ ग्रिड बेस्ड पजल, अभी आपको शो करूंगा. इट इज अगेन अ ग्रिड बेस्ड पजल जिसमें कि नंबर्स फिल करने होते हैं. बट कैक्यूरो में, जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, कैक्यूरो में रूल्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं. वहां पे एक पर्टिकुलर सम को आपको ब्रेक करना पड़ता है और वो सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर्स में आप उसको कंबाइन करके लिख रहे होते हैं, राइट. एक सम को ब्रेक करते हैं वहां पे. यहां पे आपके नंबर स्टार्टिंग से फिक्स रहेंगे, बड़े सिंपल नंबर होंगे. यहां पे थोड़ा सा इनइक्वालिटी बेस्ड आपका एक्चुअली पजल होने वाला है, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस फुटोशिकी पजल. तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले, राइट, सॉल्व करने का यहां पे मीनिंग क्या होने वाला है, अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर ग्रिड में, इसको ध्यान से देख लो, इस पर्टिकुलर ग्रिड में नंबर्स फिल करने वाले हैं, राइट. जब हम फाइनली इस पूरी ग्रिड को फिल कर देंगे, सारे बॉक्सेस में नंबर डाल देंगे, देन विल कॉल दिस अ सॉल्व फुटोशिकी पजल. इसको हम सॉल्व करना बोल देंगे, राइट. अगेन एक यूनिक सोल्यूशन की भी मैं बात कर रहा हूं. ये सब मैं आपको डिटेल में समझाना पहले स्टार्ट करता हूं. सबसे पहले व्हाट आर द रूल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर फुटोशिकी पजल. क्या है ये, इसमें क्या है, नंबर और 2 क्या डिनोट कर रहा है. यहां पे आप नोटिस करोगे कुछ बॉक्सेस में इनइक्वालिटी का सिंबल है, ठीक है. नाउ सबसे पहले
दिस इज अ सिंपल 4x4 का ग्रिड, राइट? अगेन मैं उसको सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूं. दिस इज अ 4x4 का ग्रिड बिकॉज रोज भी आपके 4 है, कॉलम्स भी तुम्हारे कितने हैं? 4 है. हेंस वी कॉल दिस अ 4x4 का ग्रिड. नाउ इस 4x4 के ग्रिड में वी हैव 16 स्क्वायर्स. इन 16 स्क्वायर्स में आपके नंबर्स फिल होने. ठीक है, ये तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा. नाउ रूल क्या है? फॉर अ 4x4 ग्रिड जो हम नंबर्स यूज करेंगे या जो नंबर्स आपके पास अवेलेबल है वो हमेशा कौन से नंबर होंगे? 1 2 3 एंड 4. वेरी सिंपल. और कोई नंबर इसमें नहीं आने वाला है. कैकेरो में तो आपको और भी नंबर्स मिलते हैं ना, लाइक 1 से लेके 9 तक आप कुछ भी यूज कर सकते हो. बट फुटोशिकी पजल में अगर आपकी ग्रिड का साइज 4x4 का है तो आप नंबर्स कौन से यूज करोगे? 1 2 3 और 4. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बेसिकली 4x4 की ग्रिड इन्वॉल्व करने वाला है. बट यस, इट इज नॉट लिमिटेड, राइट? फुटोशिकी पजल में आपका ग्रिड का साइज बढ़ भी सकता है, राइट? तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, फॉर एग्जांपल मैं आपको सोर्सेज वगैरह बता दूंगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. तो जब आप प्रैक्टिस वगैरह करोगे तो यू विल आल्सो सी कि देयर आर 5x5 ग्रिड्स, देयर आर 6x6 ग्रिड्स. तो लॉजिक जो है, इसका जो रूल है वो सिंपल वही सेम रहने वाला है. बट होगा क्या? फॉर अ 5x5 का ग्रिड 5 रोज होंगे, 5 कॉलम्स होंगे, तो उसमें नंबर्स कौन से यूज होंगे? 1 से लेके 5 तक. 6x6 का ग्रिड होगा, 6 रोज 6 कॉलम्स, तो नंबर्स कौन से यूज होंगे? 1 से लेके 6 तक. ठीक है, ये तो सिंपल बिल्कुल हम एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं कि ऐसा ही रूल चलता है. नाउ मेन अब रूल क्या है? नंबर्स तो अपने को समझ में आ गए कि हम 1 से लेके 4 तक नंबर्स यूज करने वाले हैं. इसमें एक ब्लॉक में ऑलरेडी आपका नंबर लिखा हुआ है. तो हमारा देखो एम क्या है. सबसे पहले एम क्या है इस पजल का? फाइनली जाके जब आप इस सारे ग्रिड को फिल करोगे ना, तो उसमें आपको करना क्या है? आपको हर रो में in each of these 4 rows, right? हर रो में आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 फिल होना चाहिए. तो 4 ही ब्लॉक है हर रो में, राइट? और 4 ही नंबर है, तो डेफिनेटली कोई नंबर आपका रिपीट नहीं हो सकता, राइट? ऑब्वियस सी बात है. अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि इस पर्टिकुलर रो में 1 2 3 4 आपको फिल करना है और चारों नंबर यूज होने हैं 4 ब्लॉक में, तो ऑब्वियसली कोई नंबर रिपीट नहीं होगा. तो इसमें कभी भी किसी रो में आपको नंबर रिपीट होते हुए नहीं दिखेगा इस पर्टिकुलर पजल में, राइट? सो 1 से लेके 4 तक हर रो में फिल होना चाहिए. ऑल्सो यहां पे हर कॉलम में भी आपका 1 से लेके 4 तक फिल होना चाहिए विद द सेम कंडीशन की नंबर कभी भी रिपीट नहीं होगा. ठीक है, यह है आपका पहला वाला पार्ट. ये एक इसमें एंगल है. दूसरा जो इसमें मेन कैच है ये इनइक्वालिटी सिंबल्स का. इनइक्वालिटी क्या होती है? बेसिकली वही लेस देन या फिर ग्रेटर देन. यहां पे कभी इक्वल तो हो नहीं सकता. इनइक्वालिटी बेसिकली 3 टाइप की आपकी मेन होती है, राइट? ग्रेटर देन या फिर लेस देन. बाकी तो इक्वालिटी का सिंबल होता है आपका इक्वल साइन. ग्रेटर देन इक्वल टू भी मिसिंग होगा इसमें, लेस देन इक्वल टू ये सब कुछ नहीं है. सीधा ग्रेटर देन होगा या फिर लेस देन होगा. आप ग्रेटर देन को लेस देन भी पढ़ सकते हो भाई, तो वो तो डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. अब रूल क्या है? बेसिकली जिन जिन बॉक्सेस में, फॉर एग्जांपल दिस बॉक्स एंड दिस बॉक्स, इन दोनों बॉक्स में अगर आप देखोगे तो क्या बोल रहा है? ये बॉक्स इज ग्रेटर देन दिस बॉक्स. अब ग्रेटर क्या होगा? उसमें फिल्ड जो नंबर होगा. फॉर एग्जांपल मैं यहां पे जब नंबर फिल करूंगा ना, मुझे पता है कि 1 2 3 4 में से कुछ आना चाहिए डेफिनेटली. हाँ, यहां पे 2 ऑब्वियसली नहीं आ सकता बिकॉज इस रो में ऑलरेडी एक 2 फिल्ड है, वो पहले से आपको पजल में दिया हुआ है इनिशियल इंफॉर्मेशन. तो यहां पे 2 ऑब्वियसली नहीं फिल कर सकते. बट यहां जो भी नंबर आएगा ना, ये नंबर इस वाले ब्लॉक से छोटा होगा. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि ये वाला नंबर इस वाले ब्लॉक से बड़ा होगा. तो आपको ये चीज इसमें ध्यान रखनी है कि हर रो में, हर कॉलम में 1 से 4 तक नंबर्स तो फिल होंगे ही. एंड ऑल्सो आपका जहां जहां ये इनइक्वालिटी का सिंबल दिया हुआ है, यहां पे दिया है, इन दोनों ब्लॉक में दिया है, एंड साइमल्टेनियसली इन दोनों में, तो ये वाला नंबर इससे छोटा है और ये वाला नंबर इससे छोटा है. तो ये पूरी इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाइड होनी चाहिए जब आप इसको सॉल्व कर लोगे, राइट? ये है एक फुटोशिकी का रूल. ठीक है, किसी भी फुटोशिकी को हम सॉल्व करते हैं तो इन्हीं रूल्स के अराउंड इसको हम सॉल्व कर रहे होते हैं. And finally, the final point is again, like a Kakuro, a Futoshiki will always have a unique solution. यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब समझाया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में, थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करो. यूनिक सोल्यूशन का क्या मतलब होता है? इसका एक ही पर्टिकुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस ग्रिड को अलग कंडीशन, अलग सेट ऑफ नंबर से, मतलब 1 2 3 4 अलग डायरेक्शन में फिल कर दो और मैं इसको अलग कर दूं एंड दोनों सही हो,
राइट इसका हमेशा एक ही पर्टिकुलर सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अगर आप कहते हो कि यहां पे 1 लिखा है और आप सही हो, तो मैं भी वही बोलूंगा कि यहां पे 1 लिखा होना चाहिए अगर मेरे को सही होना है, राइट। तो इसका एक ही यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, किसी और डिफरेंट पॉसिबिलिटी से ये सोल्यूशन सॉल्व नहीं होगा, एक ही इसका आंसर आता है हमेशा, राइट। सो ये है इसके पर्टिकुलर रूल्स। विद दैट इन माइंड लेट स्टार्ट सॉल्विंग दिस सेट। इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली लाइक एनी स्टैंडर्ड पजल, अगेन हम नोन इंफॉर्मेशन को पहले यूज करना चाहेंगे, राइट। कैक्यूरो में हमने क्या करा था, हम छोटे नंबर या बड़े नंबर के अराउंड सोचना स्टार्ट करते थे क्योंकि उनकी पॉसिबिलिटीज कम होती थी। तो यहां पे भी इस पर्टिकुलर पजल में हम जहां पे ना इंफॉर्मेशन ज्यादा गिवन होगी उसी से सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में, जहां पे ज्यादा इंफॉर्मेशन दी होगी ना वहां से सोचना स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस फुटोशी की पजल में मोस्टली आपका ना ये इनइक्वालिटी वाला जो पार्ट है ये आपको स्टार्टिंग कंडीशंस देता है, बिकॉज बॉक्सेस में तो नंबर आपको स्टार्टिंग से पता है, वो तो 1 2 3 4 ही फिल होना है। मेन जो आपकी कंडीशंस, जो स्टार्टिंग पार्ट है कि तुम्हारा पजल में कहां से हम स्टार्ट करेंगे, वो बेसिकली ये इनइक्वालिटी के सिंबल से स्टार्ट होता है। तो देखो यार, यहां पे तो कंडीशन दिया हुआ है कि ये वाला नंबर इससे बड़ा होगा। अभी काफी पॉसिबिलिटीज है, इसमें 2 तो नहीं रख सकते हो आप, लेकिन यहां 1 रख सकते हो। तो 1 से बड़ा नंबर यहां 2 तो आ ही सकता है। 1 के साथ यहां 3 भी आ सकता है, 1 के साथ यहां 4 भी आ सकता है, राइट। 1 के साथ ही 3 पॉसिबिलिटी मिल गई। 2 यहां नहीं आ सकता, बट यहां पे 3 तो आ सकता है। तो अगर यहां 3 हुआ तो 3 से बड़ा नंबर तो यहां पे 4 आएगा, तो उसका एक केस है। बट ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो गई ना, और यहां पे 4 नहीं आ सकता, वो तो गारंटीड है, बिकॉज 4 से कोई भी नंबर बड़ा नहीं होगा। बट स्टिल वी हैव 4 पॉसिबल केसेस। तो यहां से स्टार्ट करना मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, नहीं तो मेरे को बार बार ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा, राइट। कभी कभी आपको करना पड़ भी सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम आगे के पजल्स में देखेंगे कि आपको हिट एंड ट्रायल करना पड़ा, थोड़ा सा केस वर्क करना पड़ सकता है। बट अभी फिलहाल हम इससे बेटर थोड़ा और दूसरे डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करेंगे, मे बी इस पार्ट में, क्योंकि यहां पे ना इन दोनों में सिर्फ कंडीशन दी हुई थी। बट यहां पे अगर आप नोटिस करोगे ये तीनों एक चेन से लिंक्ड है, एक तरीके से चेन बोल सकता हूं मैं, राइट। चेन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये वाला नंबर इससे छोटा है और ये वाला नंबर इससे छोटा है। तो 3 नंबर का कंटिन्यूअस चेन है, एक असेंडिंग या डिसेंडिंग आप किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हो, बात बराबर है, राइट। तो मेरे लिए वहां से स्टार्ट करना ज्यादा फेवरेबल होना चाहिए। आई होप दिस इज मेकिंग अ लॉट ऑफ सेंस टू यू, राइट। नाउ स्टार्ट करते हैं। जैसे अब सबसे पहले यहां का नंबर सोचा कि यहां पे नंबर क्या आ सकता है। अब ऐसी बात है कि इससे ये नंबर बड़ा है, इससे ये वाला नंबर बड़ा है, तो 3 में को कंटिन्यूअस नंबर चाहिए। अब यहां पे जैसे 4 तो कभी भी नहीं आ सकता, बिकॉज 4 से 2 नंबर बड़े आपको नहीं मिलेंगे, ठीक। यहां पे 3 भी नहीं आ सकता, क्योंकि 3 से बड़ा सिर्फ एक ही नंबर अवेलेबल है, दैट इज 4। तो यहां 3 भी नहीं आ सकता, आपको तो 2 नंबर उससे बड़े चाहिए। देन यू विल से कि वो 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इस पर्टिकुलर नंबर की अभी फिलहाल, दैट इज 1, क्योंकि 1 से 3 नंबर बड़े हैं, तो हम हाँ ठीक है 1 के साथ हम कंडीशन बना सकते हैं, या फिर 2, बिकॉज अगर 2 के साथ आप 2 नंबर बड़े देखो 2 के करस्पॉन्डिंग, तो 3 और 4 मिल जाते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है, यहां पे इस रो में ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है, वो प्रायर इंफॉर्मेशन दी हुई है, एंड हेंस आई वुड स्टार्ट दिस सेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज यहां 2 नहीं हो सकता, एक ही पॉसिबिलिटी बच के आ जाएगी। एक ही पॉसिबिलिटी क्या आ जाएगी आपकी, यहां पे 1 आ जाएगी, राइट। ये इसका एक लॉजिकल कंक्लूजन था, ठीक है, कि यहां पे हम बोल सकते हैं कि यहां पे इस पर्टिकुलर जगह पे क्या नंबर आने वाला है, आपका 1 आने वाला है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब इस 1 के बाद हम कहां सोचना स्टार्ट करें। जैसे मे भी देखो, अगर आप इस पर्टिकुलर रो की बात करो, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़ेगा यार, वो प्रैक्टिस से बहुत बेटर हो जाएगा, ठीक है। मे बी यहां पे 1 और 2 फेल हो गया है, इस पर्टिकुलर रो में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चल गई है, राइट। ज्यादा इंफॉर्मेशन क्यों पता चल गई है, बिकॉज 2 नंबर आपको ऑलरेडी पता है। अब 2 नंबर पता है, इस रो में क्या क्या बच गया, फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 4, तो 3 और 4 आपको फिल करना बचा है। पहले मैं सोच लूंगा क्या मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि ये जो 2 पोजीशन है उसमें 3 और 4 किस ऑर्डर में फिल होने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचते हैं। जैसे ये वाला जो है ना, इस ब्लॉक में जो नंबर है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, इस पे भी तो एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, राइट। दिस इज लेस देन दिस नंबर। तो यहां पे जो हम चॉइसेस की बात कर रहे थे, आइदर इट वाज 3 और इट वाज 4, तो इसमें 4 तो आ ही नहीं सकता ना, इसमें 4 हम फिल ही नहीं कर सकते, बिकॉज 4 इज नॉट लेस देन एनी नंबर। तो यहां पे ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा क्या, आपका जो दूसरी पॉसिबिलिटी बची, दैट इज
राइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे आपका 3 हो जाएगा। 3 जैसे यहां पे फिल हो गया तो इस रो का जो लास्ट नंबर बचा, क्या बचा आपका? 4 बचा। राइट, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ थोड़ा सा आपने पजल को एक्चुअली में स्टार्टिंग जो पॉइंट है ना मेन, वो आपने थोड़ा सा क्रैक कर लिया। मैंने क्या बोला था हमेशा लास्ट वाले वीडियो में, जैसे कुछ पार्ट अगर आप किसी पजल का क्रैक करोगे ना तो थोड़ी सी ज्यादा चीजें एक्चुअली में पहले फिगर आउट हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक दीवार है, दीवार पे ब्रिक्स है, राइट, ब्रिक वॉल है। जब आप एक पर्टिकुलर ब्रिक को तोड़ रहे हो तो सिर्फ वो ब्रिक नहीं निकलती ना, उसके साथ 3-4 चीजें और भी निकल जाती हैं, और भी ब्रिक्स गिरते हैं, तो एक पर्टिकुलर पार्ट आपका टूट जाता है। देन फिर आपका दूसरा पार्ट तोड़ने के लिए फिर आप उस पर लाइक पुश करना स्टार्ट करते हो, राइट, स्टार्ट पंचिंग दैट। तो उसके बाद फिर कुछ आपका पार्ट ब्रेक होता है। इसी तरीके से इसमें भी होगा, ऑब्वियसली बात है, इफ यू कुड रिलेट टू दैट, है ना। तो यहां पे अगर नोटिस करो 3 जो है, 3 किस नंबर से लेस होगा? 3 एक ही नंबर से लेस हो सकता है, किससे? 4 से। तो 4 आपका यहां फिल हो गया। ये समझ में आया कि अपने आप ही निकल के आ गया। जैसे आपने ये पूरी रो फिल करी तो 3 से बड़ा नंबर क्या है आपका? 4 है। अब 4 के साथ हम भी सोचना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, अब क्या कर सकते हैं, जैसे यहां पे इन दोनों पोजीशंस पे मेरे को नंबर पता है लेकिन मेरे को ऑर्डर नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता होगा? बिकॉज 4 और 3 है, इन दोनों पोजीशन पे क्या आने वाला है आपका? 1 या फिर 2 आने वाला है। तो 1 और 2 तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा, राइट। इधर 2 और 1 भी हो सकता है और इधर 1 या फिर 2 भी हो सकता है, ठीक। तो यहां पे अभी हम फिलहाल फिल नहीं कर सकते हैं, कुछ और सोचना स्टार्ट करा जाए। मे बी वापस इसी डायरेक्शन पे चले जहां से हमने स्टार्ट करा था। वो तो अपने आप बस टूट गया था, यहां पे हमने 1 फिगर आउट करा था ना, तो ये एक लॉजिकल जो फ्लो था, एक चेन थी, उस पर जरा वापस आ जाते हैं, थोड़ा वापस उसको लाइक नोटिस करने की कोशिश करते हैं, क्या अब चीजें रिजॉल्व हो रही है कुछ। लेट्स से 1 से आपको 2 नंबर क्या चाहिए? बड़े चाहिए, राइट। अब 1 से 2 नंबर बड़े कौन से होंगे? कंटिन्यूसली अगर 2 नंबर बड़े होने, तो ना 1 से क्या नंबर बड़े हो सकते हैं? 2, 3। मैं लिख देता हूं, 1 से नंबर अगर आपको 2 बड़े करने हैं तो क्या हो सकता है? आइदर इट इज 2, 3 और इट इज 2, 4 और इट इज 3 और 4, राइट। 1 से ऊपर आपको 2 उससे बड़े नंबर लिखने हैं, राइट। उनमें भी आपका ऑर्डर होना चाहिए बिकॉज दिस इज अगेन लेस देन दिस, तो ये भी आपका एक असेंडिंग ऑर्डर बनना चाहिए। तो आपको ये 3 पॉसिबिलिटी बनेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस वाले ब्लॉक में आपका 4 नहीं आ सकता बिकॉज इस पर्टिकुलर कॉलम में ऑलरेडी एक 4 एग्जिस्ट करता है, राइट। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज तो नहीं हो सकती ना। विद प्रैक्टिस ऑब्वियसली यू शुड बी डूइंग दिस इन योर हेड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, राइट। अभी मैं आपको पहली बार समझा रहा हूं, मे बी दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर एक्चुअली सीइंग अ फुटोशी पजल। तो फर्स्ट टाइम के लिए आप लिख के कर सकते हो, बट जितना आप इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप इसको जल्दी से विजुअली ही रिकॉल कर पाते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे 4 नहीं आ सकता, तो 1 के साथ 2 नंबर बड़े अगर होने हैं तो आपका क्या डायरेक्शन होना चाहिए? ये 2 और 3 का। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पे 1 से बड़ा फिर आप क्या रखोगे? ऑब्वियसली 2 रखोगे और यहां क्या आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, राइट। आई होप दिस क्लियर। तो ये 2 और 3 फिल हो गया। अब 2, 3 के अलावा मैं फिर से इसी रो में इंटरेस्टेड हूं, मे बी इस कॉलम में भी इंटरेस्टेड रहूंगा, बट पहले इधर देखना चाहूंगा मैं। क्यों? क्योंकि यहां पे 2 और 3 फिल्ड है, तो इस पर्टिकुलर रो में ये जो दोनों ब्लॉक है इनमें कौन से नंबर फिल होने वाले हैं आपके? 1 और 4। अब क्या मैं ऑर्डर डिसाइड कर सकता हूं? द आंसर इज यस, बिकॉज ये वाला जो ब्लॉक है इसमें अगर आप ऊपर नोटिस करो तो 4 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है इसमें 4 नहीं आ सकता, तो इसमें क्या आएगा आपका? 1 और 4 में से 1 आएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। और तुरंत से इस रो में और इस कॉलम के जो बचे हुए नंबर है वो मेरे ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यहां पे क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, और यहां पे जो रिमेनिंग नंबर है 1, 3, 4 के बाद यहां क्या आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, राइट। काफी कुछ ब्रेक हो गया। अब ऑलमोस्ट आपका पजल सॉल्व भी हो चुका है। जैसे अब यहां पे अगर आप नोटिस करो इन दोनों में क्या हम कुछ बोल पाएंगे? 2, 4 लिखा हुआ है 1 और 3 की जगह है, लेकिन 1 और 3 अभी मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 है, तो 1 और 3 किसी भी ऑर्डर में आ सकता है। तो इसको छोड़ के इस वाले कॉलम पे आओ, शायद वहां पे चीजें रिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे 1 और 2 है, इन दोनों जगह पे क्या फिल होना चाहिए आपका? 3 और 4। क्या मैं ऑर्डर डिसाइड कर सकता हूं? नाउ माय आंसर एंड योर आंसर शुड बी सेम, बिकॉज यहां पे और यहां पे इसमें चॉइसेस क्या है? 3 और 4 की तो है, बट यहां से ऑलरेडी आपका एक 4 आ रहा है ना, तो यहां पे 4 नहीं आ सकता। यहां पे क्या आएगा आपका? 3 आएगा। यहां पे 3 आया तो यहां लास्ट वाले रो में इस जगह पे क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ऑलमोस्ट डन, ऑलमोस्ट डन। ये 4 हो गया, इसमें और इसमें नोटिस कर लेते हैं। बाकी आप इधर और इधर भी देख सकते हो, एक ही बात है, जल्दी से अब आ जाएगा। 3 और 4 है तो 1 और 2 बचा है। 2 आपका लास्ट रो में है तो यहाँ पे
2 नहीं आ सकता। 2 कहां पे आएगा, यहां आएगा, और इस रो का 1 यहां पे आ जाएगा। तो इस रो का जो मिसिंग नंबर है दैट इज 3, वो यहां फिल हो जाएगा, और इस कॉलम का या इस रो का, इन एनी केस इन आइदर वे, आप अल्टीमेटली नोटिस करो क्या बच गया आपका, 1, तो यहां फिल हो जाएगा। एंड दिस इज अ सॉल्व फुटोशिकी पजल, राइट काफी इंटरेस्टिंग सा पजल है। वंस यू गेट द हैंग ऑफ दिस ना, आप मैक्सिमम चीजें उसमें ओरली कर सकते हो। हाँ, मे बी थोड़े टाइम बाद क्या होगा, आपको चीजें इसमें थोड़े टाइम बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कभी कभी पॉसिबिलिटीज भी लिखनी पड़ सकती है, बट यस इजी सा पजल है। हाँ, ऑब्वियसली डिफिकल्टी इसमें बढ़ जाती है, कभी कभी ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड से सिनेरियोस होते हैं, तो वही चीज तो अपने को प्रैक्टिस करनी है, राइट। अभी तो हम बेसिक फंडामेंटल्स सीख रहे हैं कि कैसे बेसिकली फुटोशिकी पजल सॉल्व होता है, राइट। अगेन द पॉइंट इज डायरेक्टली इस तरीके से पजल नहीं आएगा, मे बी आ भी सकता है, बट इसका ना आपको एप्लीकेशन मिलेगा इन फर्दर वीडियोस। जब आप आगे काफी कुछ वीडियोस वगैरह लाइक कर रहे होगे ना, तो आपको कभी ना कभी रैंकिंग के पजल्स में कराऊंगा इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में, देन मैं आपको पीछे ना रिकॉल कराऊंगा, याद करो ऐसा ही कुछ तो तुमने पीछे फुटोशिकी पजल में कर रखा था कि भाई 4 लोग हैं फॉर एग्जाम्पल, उनको 4 पैरामीटर्स पे अलग अलग रैंक दिया गया, रैंक्स फ्रॉम 1 to 4। किसी भी पर्सन को किसी भी पैरामीटर में, चारों पैरामीटर में सेम रैंक नहीं मिला, और किसी भी पैरामीटर में चारों लोगों को सेम रैंक नहीं मिला, तो और इसमें भी अलग अलग कंडीशन होगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसको स्टैमिना में उसके रिस्पॉन्सिवनेस से ज्यादा रैंक मिली है, तो एक तरीके से वही सब कंडीशन होगी, तो अल्टीमेटली वो जो घूम फिर के आपका वो पजल सॉल्व होने वाला है ना, वो फुटोशिकी के आइडिया से ही सॉल्व होने वाला है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। नाउ हम काम करते हैं, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा इसमें मे बी केस वर्क आपको रिक्वायर्ड होगा, थोड़ा एफर्ट लग सकता है, बट लेट्स से इसको देखते हैं पहले सॉल्व कैसे करना है, राइट। थोड़ी कंडीशंस चेंज हो गई हैं, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए। तो अब यहां पे अगर आप इसमें देखना स्टार्ट करो ना, तो इसमें भी अगेन एक 2 नंबर आपका ओरिजिनल कंडीशन के साथ दिया हुआ है। नाउ साथ ही साथ आपको फिर अगेन वही इनइक्वालिटी के सिंबल्स दिए हैं, एक 4x4 के ग्रिड है, तो इसमें अल्टीमेटली नंबर्स 1 से 4 तक आपके अल्टीमेटली फिल होंगे, ठीक है। नाउ अगेन मेरे को स्टार्ट तो पता नहीं कि कहां से करना पड़ेगा, तो थोड़ा तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहां से हम स्टार्ट कर सकते हैं, बेस्ट पड़ेगा अपने को, थोड़ा इवैल्यूएट करने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आप नोटिस करोगे, सबसे पहले ही आपको ये वाली एक चेन बनते हुए दिखेगी, जो कि आपको लास्ट पजल में भी दिखी थी, राइट। दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर एंड दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, तो इसमें भी एक आपकी पूरी चेन बनती हुई दिख रही है। तो सबसे ज्यादा कंडीशन अगर आप नोटिस करोगे तो यहीं पे है, बिकॉज यहां पे दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर में काफी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज ये 2 वाला इसमें कुछ ऐसा कंडीशन तो फिट कर नहीं पाएगा, बिकॉज ये तो थर्ड आपके कॉलम में, तो यहां तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है। इसी तरीके से यहां पे भी अगर आप देखोगे, इन दोनों में हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, बिकॉज चलो ठीक है, मैक्स टू मैक्स यहां हम 2 नहीं फिल कर सकते, राइट। यहां हम 1 भी नहीं फिल कर सकते, बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन एनीथिंग। 1 2 को छोड़ के भी आपकी पॉसिबिलिटीज है, राइट। 1 2 को अगर मैं छोड़ दूं, तो यहां पे आपका अगर 3 रखा आपने, तो 3 इज ग्रेटर देन 1 एंड 2, 2 केसेस। अगर यहां 4 रखा आपने, तो यहां 1 2 और 3, काफी सारी पॉसिबिलिटी है। तो इन दोनों जगह पे मेरे को बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है स्टार्ट करने में। नाउ इस जगह पे भी अगर आप नोटिस करोगे, तो इन 3 में अगर आप अभी देखो तो कोई कंडीशन नहीं है ना, इधर कोई नंबर फिल्ड नहीं है, तो अभी इन दोनों में तो कुछ भी आ सकता है फॉर एग्जांपल। नाउ इन तीनों में भी काफी सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट आपकी कर रही हैं, जैसे 1 2 3 तो एक पॉसिबल ऑर्डर है ही, 1 2 4 भी हो सकता है, 1 3 4 भी हो सकता है, एंड ऑल्सो 2 3 4 भी हो सकता है। ये जो मैंने चारों अभी आपके सीक्वेंस बोले, उसी सीक्वेंस में यहाँ पे 3 नो नंबर एक्चुअली फिल होंगे, उसके 4 पॉसिबल केसेस है, ठीक है। तो वहां से भी हम मे बी अभी फिलहाल हम स्टार्ट नहीं करना चाहेंगे, थोड़ा और हम क्या कर सकते हैं, इसमें लॉजिक इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे पिछला वाला पजल काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपको जल्दी से नंबर मिल गया, यहां पे आपको तुरंत से वो अपना पहला वाला नंबर एक्चुअली फिल होते हुए नहीं दिख रहा है, तो मे बी आपको थोड़ा और ज्यादा इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो लॉजिक अप्लाई करते हैं, क्या हो सकता है। अब मैं क्या किस जगह पे इंटरेस्टेड हूं, अब ये सीखो, इसको सीखोगे तो इसका कहीं ना कहीं अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। इस पर्टिकुलर कॉलम में हम पूरा फोकस करने वाले हैं, ठीक है, ये यहीं से सॉल्व हो सकता है। इस पर्टिकुलर अगर मैं पूरे कॉलम की बात करूं, देखो ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला इस नंबर से बड़ा है, राइट। अगेन ये वाला जो ब्लॉक है, ये वाला इस नंबर से बड़ा है, राइट, फेयर एनफ।
सिमिलरली इस कॉलम में ये जो थर्ड प्ले ये लास्ट वाला आपका रो में जो नंबर है ये वाला इस कॉलम में ये नंबर इस नंबर से भी बड़ा है। नाउ ये बड़ा वाला जो लॉजिक मैंने दिया ना इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये तीनों जगह पे मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि क्या नहीं आ सकता है, वन नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज वन इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट नंबर जो 1 2 3 4 में से हो सकता है। तो इन तीनों पोजीशन में वन आप रख ही नहीं सकते। वन इज नॉट ग्रेटर देन समथिंग, वन इज नॉट ग्रेटर देन समथिंग, वन इज नॉट ग्रेटर देन समथिंग। तो ये तीनों पोजीशन पे क्या नहीं आ सकता आपका, वन नहीं आ सकता। राइट तो वन एलिमिनेट हो गया आपका। तो वन इन तीन पोजीशन पे अगर नहीं आ सकता एंड आपको इस पर्टिकुलर कॉलम में वन कहीं ना कहीं तो लिखना है, तो आपका कहां पे जाएगा वन, आप बोलोगे यहां पे बन जाएगा, क्योंकि उसकी अकेले वही पॉसिबल आपकी पोजीशन बचती है। तो वन एटलीस्ट आपने क्या कर दिया, थोड़ा सा लॉजिक से उसको फिल कर दिया। नाउ अब कहां स्टार्ट करा जाए, अभी भी मैं ना इसी कॉलम में थोड़ा इंटरेस्टेड हूं बिकॉज अब ज्यादा मुझे लॉजिक लेट से अगर नहीं भी दिख रहा है, राइट इसमें अगर मेरे को लॉजिक नहीं भी दिख रहा है तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल में भी कर सकते हैं ना। ये जो हिट एंड ट्रायल, अब देखो ये ना आपको लॉन्ग टर्म में जाके ना समझ में आएगा। अभी आप मे बी आप स्टार्ट कर रहे हो या रिपीट कर रहे हो, अगर आप रिपीट कर रहे हो विल बी एबल टू रिलेट। ये जो हिट एंड ट्रायल वाला पार्ट है ना, ये आपको एलआरडीआई में ना काफी टाइम आपको करना पड़ सकता है। ये हिट एंड ट्रायल इज अ वेरी नॉर्मल थिंग, केस वर्क जिसको हम बोलते हैं। ये केस वर्क करने की आपको ना धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी। मैथ्स जैसा नहीं है। क्वांट में क्या होता है, मैथ्स में क्या होता है कि एक स्ट्रीमलाइन तरीका होता है कि ऐसे ऐसे प्रोसीड करेंगे और ऐसे आंसर आएगा, उसमें कोई हिट एंड ट्रायल जल्दी नहीं होता। बट एलआरडीआई में देयर विल बी क्वेश्चंस जो कि एक्चुअली में हिट एंड ट्रायल डिमांड कर रहे होंगे। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही होगी कि आप उसमें हिट एंड ट्रायल करो, केस वर्क करो। अच्छा ये वाला केस ट्राई करा, थोड़ा आगे जाके वो कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया और हम वो जो इनिशियल अजम्पशन था उसको बोलेंगे गलत था। देन विल ट्राई अदर पॉसिबिलिटी, वो अदर पॉसिबिलिटी से फिर हमने आगे के नंबर्स में भी फिल करे और ये समझ में आ रहे अब सब कुछ एक परफेक्ट पजल की तरीके से फिट हो रहा है। दैट सिंपली मीन्स कि वो वाला असम्पशन आपका सही था। राइट हो सकता है एक और असम्पशन लेके आपका थर्ड पॉसिबिलिटी से भी आंसर है, तो उसके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। तो ये चीज आपको एलआरडीए में सीखनी है। आपको कभी भी घबराना नहीं है व्हेन इट कम्स टू हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एलआरडीए। राइट अब मैं हिट एंड ट्रायल इतना क्यों यहाँ पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि आप इसमें यहाँ पे सीख सकते हो। राइट जल्दी हिट एंड ट्रायल कैसे करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूं इसमें अगर आप इन दोनों पोजीशन को देखो, इस पर्टिकुलर कॉलम में वन आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो। नंबर क्या बच गए आपके पास, 2 3 और 4। ये आपके पास 3 नंबर बचे हुए। अब इन दोनों पोजीशन में दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, ये भी आपको पता है इनइक्वालिटी के डायरेक्शन से। तो इन दोनों में नंबर्स का क्या ऑर्डर हो सकता है, आप ऊपर अगर 2 रखते हो फॉर एग्जाम्पल, तो नीचे 2 पॉसिबिलिटी है। आप 2 के साथ नीचे 3 भी रख सकते हो, आप 2 के साथ नीचे 4 भी रख सकते हो। आप ऊपर अगर अब देखो 2 के साथ तो दोनों पॉसिबिलिटी बन गई, अगर आप ऊपर 3 रखते हो तो आपको नीचे क्या रखना पड़ेगा, आपको 4 रखना पड़ेगा। राइट दैट गिव्स मी 3 पॉसिबल केसेस। अब मैं जल्दी से क्या करूंगा, मैं किसी एक पॉसिबिलिटी से लेकर जल्दी से स्टार्ट करूंगा इसको फिल करना। राइट लेट से मैंने पहला केस ट्राई करा, व्हाट अबाउट 2 and 3। तो लेट से मैंने जल्दी इसमें क्या करा, इसमें 2 फिल करा, तो नीचे कितना आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली 3। ठीक है, दिस इज केस वर्क, सिंपल सा। अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आया तो मतलब ये 2 3 नहीं हो सकता, विल मूव टू द अदर पॉसिबिलिटी। अब देखो एक चीज इंपॉर्टेंट है ये समझना, फुटोशिकी पजल में मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोल दिया, इसका एक यूनिक सोल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा। अब देखो मुझे नहीं पता कि मेरा पहला वाला हिट एंड ट्रायल ही परफेक्ट बैठने वाला है कि नहीं बैठने वाला है, हो सकता है ना बैठे। लेकिन अगर मेरा पहला ही पॉसिबिलिटी या जिसको भी मैं लेके स्टार्ट कर रहा हूं, अगर वो परफेक्टली फिट हो जाता है, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल रखा है कि फुटोशिकी पजल का हमेशा एक यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो अगर किसी भी पॉसिबिलिटी से पूरा बन जा रहा है ना, दैट सिंपली मीन्स कि जो हमारे पास सोल्यूशन होगा वही मेरा एक्चुअल सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सब कुछ सही भी है और मैं बोलूंगी नहीं नहीं आगे का केस मैं ट्राई करने वाला हूं, क्योंकि नहीं बन रहा होगा ना, इसका आंसर हमेशा एक ही आएगा, देयर विल बी अ यूनिक सोल्यूशन। तो जैसे ही मेरा सोल्यूशन मिलेगा ना तो मैं छोड़ दूंगा, फिर हम चेक करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे आंसर आज जो रहा होगा वो बिल्कुल सही होगा। लेट्स ट्राई दिस 2 and 3। अभी यहाँ पे 2 and 3 रखा, अब इससे तुरंत कुछ चीजें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 2 है, 2 किस नंबर से बड़ा है, 2 एक ही नंबर से बड़ा है, दैट इज 1। तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अच्छा अब यहां पे आपने 1 फिल कर दिया। इसी तरीके से इस कॉलम में 1 3 2 ऑलरेडी फिल्ड है, किस नंबर की कमी है अपने को, 4 की कमी है, तो यहां क्या आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा।
राइट यहां पे अपना क्या बन जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहां पे क्या मैं नंबर सोच सकता हूं, थोड़ा सोचा जाए। जैसे कि यहां पे अगर मैं 4 देखूं किससे बड़ा है, तो यहां पे 1 2 3 सबसे बड़ा है। देखो ऑब्वियसली यहां पे 1 नहीं आ सकता, राइट ऑब्वियसली यहां पे 1 नहीं आ सकता, तो यहां पे आपका 2 3 दोनों पॉसिबिलिटी है, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी पोजीशन नहीं लग रही है मेरे को। व्हाट अबाउट दिस रो, यहां पे 1 2 है आपके पास, 1 2 के बाद आपका 3 एंड 4 आना है। अब 3 एंड 4 तो किसी भी ऑर्डर में मे भी आ सकता है, काफी ज्यादा मेरे को उसमें फेवरेबल नहीं दिख रहा है, राइट इसमें भी मेरा यहां पे मेरे को फेवरेबल अभी फिलहाल नहीं दिख रहा। और क्या हम यहां पे चीजें कर सकते हैं, जैसे कि इसमें नोटिस करो, इसमें यहां पे इस वाले रो को अगर आप नोटिस करो, अगेन आपको एक छोटा सा लॉजिक दिखेगा। इस पर्टिकुलर रो को अगर आप नोटिस करोगे, इस रो में भी कहीं ना कहीं तो आपका 1 आना पड़ेगा। अगर आप पोजीशंस देखो जो कि है, इस जगह पे 1 तो नहीं आ सकता बिकॉज इस कॉलम में ऑलरेडी एक 1 एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां 1 नहीं आ सकता। अच्छा ये वाला जो ब्लॉक है, इस वाला नंबर इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो अगेन यहां पे 1 नहीं आ सकता बिकॉज 1 इज नॉट ग्रेटर देन एनीथिंग। तो 1 मेरा डेफिनेटली कहां आने वाला है, इस रो का यहां पे आने वाला है, राइट ये पोजीशन मेरे को पता चल गई कि इसमें यहां पे 1 आएगा, राइट। अब मेरा जो बचा हुआ 1 है वो कहां आ सकता है, जैसे बचा हुआ 1 क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज अगर आप नोटिस करो 1 से बड़ा नंबर यहां पे 4 है। अच्छा यहां पे आ सकता है बिकॉज यहां पे आपका 2 भी हो सकता है, यहां पे 4। अच्छा यहां से 1 से बड़ा नंबर अगर आप नोटिस करो, दिस इज फाइन बिकॉज यहां 2 ऑलरेडी कॉलम में फिल्ड है, तो यहां पे 2 नहीं हो सकता, यहां पे 3 नहीं हो सकता बिकॉज रो में ऑलरेडी 3 फिल्ड है, तो ऑब्वियसली फिर यहां पे क्या होना पड़ेगा, आपका 4 होना पड़ेगा। जैसे यहां 4 हुआ, ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्यों, क्योंकि यहां पे 1 3 4 है, तो यहां क्या आ जाना पड़ेगा, 2 आ जाना पड़ेगा, 2 आ गया वहां पे। अच्छा इस पर्टिकुलर कॉलम में अगर आप बात करो तो 1 एंड 2 फिल्ड है, तो इन दोनों जगह पे क्या फिल होना चाहिए, आपका 3 4। अब किस ऑर्डर में फिल होगा ये कैसे डिसाइड हो जाएगा, बिकॉज यहां पे 4 नहीं आ सकता बिकॉज इस ऑलरेडी रो में, लास्ट वाले रो में 4 है, तो यहां 4 नहीं आ सकता, तो यहां पे क्या आना पड़ेगा, आपका 3 आना पड़ेगा। अभी यहां पे 3 है तो ऊपर क्या चला जाएगा 4, काफी ब्रेक हो रहा है अभी तक किसी भी जगह पे कोई कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ नहीं है, काफी सही चल रहा है बिल्कुल। तो देखते हैं शायद पहली पॉसिबिलिटी से आपका आंसर आ जाए, राइट नाउ 4 1 2, तो आइडियली फिर इधर क्या आ जाना चाहिए, आपका 3 आना चाहिए, ये भी सही लग रहा है। ऑल्सो 3 4 लिखा हुआ है, इन दोनों जगह पे क्या आना चाहिए, 1 या फिर 2। 2 ऑलरेडी इस वाले कॉलम में है, तो 2 यहां नहीं लिख सकते, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, आपको 1 लिखना पड़ेगा। अभी यहां पे 1 है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, आपका 2। सो फार सो गुड, बड़ी अच्छी सी बात चल रही है, अभी तक कोई कॉन्ट्रडिक्शन आया नहीं है। अच्छा यहां पे अब इस कॉलम में देख लेते हैं, 1 2 4, तो यहां पे क्या आ जाना चाहिए 3, इधर से भी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। इधर से अगर मैं देखूं तो इसके हिसाब से भी 4 आना चाहिए, और इसके हिसाब से भी क्या बचा हुआ नंबर है, 4 आना चाहिए, और ये मेरा पजल सॉल्व हो गया। मुझे एक्चुअली जरूरत ही नहीं पड़ी, ये चांस की बात थी, बिकॉज ऑर्डर हम लॉजिकली इसी तरीके से लिखते ना, 3 नंबर में अगर आप केसेस बनाते तो 2 3 2 4 3 4 ऐसे ही लॉजिकली ऑर्डर बनना चाहिए, उसमें से पहला वाला ही आपको करेक्ट पॉसिबिलिटी दे रहा है। तो मैंने आपको जैसे समझाया, यहां पे आप मेरे को आगे प्रोसीड करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इससे मेरा जो केस बन रहा है बिल्कुल परफेक्टली फाइन है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर जगह 1 2 3 4 फील्ड है, चाहे वो चारों रोज हो, चाहे वो चारों कॉलम हो, और इनइक्वालिटी के डायरेक्शन भी सेटिस्फाइड है। 3 इज ग्रेटर देन 2, 2 इज ग्रेटर देन 1, यहां पे भी 4 इज ग्रेटर देन 1, ये भी सेटिस्फाइड है, एंड 4 इज ग्रेटर देन 3, यहां पे भी वो चीज सेटिस्फाइड है। तो मुझे अब आगे के केसेस ट्राई करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इस पर्टिकुलर पजल का हमेशा एक ही सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू सॉल्व अ व्हाट, फुटोशिकी का पजल, राइट। सो 2 वीडियोस में आपको 2 डिफरेंट टाइप के पजल्स मिल गए होंगे। क्याकेरो में भी मैंने आपको बोला था, सिंपली आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो क्याकेरो, जैसे कि सुडोकू के बहुत सारे एप्स होते हैं, वैसे ही आपके उन्हीं एप्स में हो सकता है आपको मिल जाए, या फिर डिफरेंट एप्स आपको मिल जाए। यहाँ पे सिंपल आप वेबसाइट पे भी जाके सीधा आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी जिन पे क्याकेरो के गेम्स होते हैं, उसी सेम तरीके से आपको फुटोशिकी के भी आपको आराम से ऑनलाइन आपको गेम्स मिल जाएंगे। दीज आर द गेम्स जो आपके ब्रेन को डेवलप करने में आपको हेल्प करने वाला है, राइट। एक बार आप इनसे फेमिलियर हो जाओगे ना, तो फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा
इन लेटर स्टेजेस। तो यही इस पूरे प्लेलिस्ट का एम होने वाला है, टू गेट यू फेमिलियर विथ व्हाट इज लॉजिकल रीजनिंग, व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन। अभी डीआई का बहुत ज्यादा तो हमने यहाँ पे सेंस नहीं देखा है, इन लाइक लेटर वीडियोस आपको डीआई वगैरह में चीजें हम कर रहे होंगे, बट अभी हम फिलहाल एलआर से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ की आइडियाज हैं उनको थोड़ा हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा तो आपका सीखने वाला जो पार्ट है वो थोड़ा और फ्रीक्वेंट हो जाएगा, जल्दी होने लग जाएगा आपसे चीजें, राइट। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, राइट। ये क्वेश्चन आप घर पे ट्राई करना। इसमें देखो, इसमें कोई भी आपका एक्चुअली में नंबर फिल्ड नहीं है, राइट। सो ये मैं आपको एक सिंपल पजल दे रहा हूं, आप इसको फिल करने की कोशिश करना। आप इसका आंसर कमेंट्स में कर सकते हो, राइट। इसका कमेंट्स में आंसर कैसे करोगे, आप बेसिकली 4 नंबर टाइप कर देना, ठीक है। अगर आप टाइप करोगे तो अपने को समझ में आ जाएगा कि किस रो में किस तरीके से नंबर फिल्ड है, राइट। सो प्लीज ट्राई दिस पजल। जब आप वीडियो का एंड करो, 2 पजल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, बट इसमें ऑब्वियसली आपको सीखने वाला पार्ट है। थोड़ा सा हिडन ट्रायल आपको लगेगा, बिकॉज अभी तक दोनों पजल में आपको एक एक नंबर मैंने दे रखा था, राइट। इस वाले पर्टिकुलर पजल में एक भी नंबर नहीं है। इनइक्वालिटी के डायरेक्शंस, इनइक्वालिटी के सिंबल्स थोड़े ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उससे शायद आप इसको जल्दी कर सकते हो, right. So I hope you thoroughly enjoyed this video. Let me know जिसमें इस particular puzzle में आपको कुछ भी doubts आता है तो, ठीक है। So that will be the end of this particular video. Please subscribe to this channel. Thank you.